नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहलगाम में कल जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई हैरान है और सवाल सिर्फ एक कि ये किसकी गलती है, जिम्मेदार कौन है। क्योंकि चिराग, पहलगाम में जो हुआ 28 लोग अब तक इसमें उनकी जान चली गई है, कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाल ये है कि जिस पहलगाम के जिस पार्क में ये हमला हुआ, 35 रुपये मेरा ख्याल है उसकी टिकट लगती है एडल्ट की, 15 रुपये शायद बच्चों की लगती है। तो सिक्योरिटी एक सवाल, दूसरा ये कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है इसमें, तीसरा ये कि जिस टूरिज्म को जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि टूरिज्म ही जम्मू कश्मीर को चलाता है, उस टूरिज्म पर कितना बड़ा डेंट है कल का ये हमला। देखिए, डेंट तो है क्योंकि लोग नहीं जाएंगे। अब घरों में ये बातें होने लग गई है कि जम्मू कश्मीर क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन ये हमले के बाद तो नेचुरली लोगों का जो है मन बदलता है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कि सिक्योरिटी, टिकट लगती है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ इतनी तादाद में लोग आते हैं। कल भी हमने देखा कुछ मिनटों तक फायरिंग होती रही, कई वीडियोस सामने आए, लोग चीखते चिल्लाते रहे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी जान बचाने के अलावा। अब हमने देखा कि किस तरह से कितने आतंकी थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे। वो आए, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी, रैंडम फायरिंग करी। 26 लोगों की, 28 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 17 घायल हैं, अभी महिलाएं भी हैं उनमें कुछ। तो आप सोचिए कि उनका तो टारगेट क्लियर था और कोई एक दिन का तो ये वाकया नहीं हो सकता। रैकी करी नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर रेकी हुई होगी उन्हें, क्योंकि भागने का भी उन्हें प्लान मालूम था किधर से भागना है। बिल्कुल तो भागने का ऐसा भी, नहीं है कि अंधेर गर्दी में आए और अंधेर गर्दी में चले गए। नहीं नहीं, भागने का भी प्लान उनको पता था और उनको ये भी पता था कि वहाँ पर आर्मी को पहुँचने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस जगह से, जंगलों से वो भागे होंगे, अगर अभी तक खबर आ गई होती, अगर उनको पकड़ लिया होता। हाँ, कुछ लोगों की, संदिग्धों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, स्केचेस आ रहे हैं। अब वो क्या एक्चुअली वही शामिल है, कोई और, ये तो अभी जांच होगी, एग्जैक्टली पकड़े जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन इतना साफ है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला हुआ। तो इंटेलिजेंस को कैसे खबर नहीं हुई? मतलब जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव प्रदेश है, चप्पे चप्पे पर उसमें सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं, ऐसा दावा भी किया जाता है और हैं भी। बावजूद इसके अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो मतलब दुख एक अलग विषय है। दुख उन 28 परिवारों के साथ और जो लोग जख्मी हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं। और सवाल लेकिन दूसरा है ना, सवाल ये है, दुख से इतर जब आता, गर्दन किसकी दबोची जाए, कौन है जिम्मेदार? यही परिवार ये सवाल भी तो पूछेगा। आज देश गुस्से में है ना चिराग, देश पूछ रहा है ना कौन है जिम्मेदार। इंटेलिजेंस जिम्मेदार है, वहाँ की सरकारें जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, किससे पूछा जाए सवाल, किससे पूछा जाए? या फिर अब इस मुल्क में किसी से सवाल नहीं पूछना है, जो चल रहा है सब सब चंगासी। देखिए, इसमें मतलब उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी तो गाज गिरनी चाहिए ना, जो किस बात के पैसे लेते हैं आप, किस बात के लिए आपको अपॉइंट किया गया है? आपको और हमें अगर यहाँ हम इसके लिए अपॉइंट किया गया, अगर हम ये काम ना करके कुछ और ही चीज़ें देखते रहें तो फिर क्या फ़ायदा है? तो ये जो फेलियर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर खास करके, ये कितनी बड़ी चूक है। और अभी भी कोई खास इनपुट नहीं आ रहा है कि अभी कुछ और लोग भी घूम रहे हैं इस तरीके से हथियारबंद, या फिर यही थे, आए और चले गए? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट तो है ही, जिसका नतीजा हमने देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पर उनकी रैकी बहुत ज़बरदस्त थी, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वो हथियार लेकर वहाँ तक पहुँचे, वेश बदल के पहुँचे, उसके बाद गोलियाँ चलाई और भाग गए। और अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ संदिग्धों की, जैसे मैंने कहा, स्केचेस आ रहे, तस्वीरें आ रही हैं। सैफुल्ला इसमें शामिल है या कोई और है, ये भी कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ साफ नहीं है। जहाँ तक बात आपने कही कि किसकी गर्दन दबोची, लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन सही था, क्योंकि उस समय 370 हटाई गई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन तब तो कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ काफ़ी कंट्रोल भी था एक टाइम पर, जो टेररिज्म था पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो डेटाज भी ये बताते हैं। लेकिन खासकर कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गया वो था। तो तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही थी, अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। लेकिन अब वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है जो पूरा रन कर रही है। लेकिन वो ठीक है कि वो देख ही रही है, क्योंकि
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है और रिपोर्ट एमएचए को करती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक स्टेट गवर्नमेंट भी है वहाँ पर, चुनी हुई सरकार भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये भी सवाल उठने लगा है। सवाल तो ये भी उठने लगा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 होगा अब, कि अब जवाब तो देना है देखिए, क्योंकि सर्जिकल प्रधानमंत्री आ चुके हैं लेकिन देश में। देखिए, गृह मंत्री सर्जिकल पार्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिनकी जानें चली गई वो जानें लौटाई नहीं जा सकती, और ये बहुत बड़ी तकलीफ है। देखिए, जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके घर में मौत हुई है ना चिराग, वही उसका मर्म समझ सकता है। अब वो कह रहा होगा आप मारो, एक मारो, दो मारो, हमने तो ऐसे भी नारे सुने थे कि एक सर हमारा काटेंगे तो हम 10 सर लेकर आएंगे। 10 सर का हम करेंगे क्या, हमारे एक सर बचाओ, हमें तो बस यही चाहिए, 10 सर मत लेकर आओ। बात सही है आपकी, लेकिन वही है कि अभी इसका जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि अब इसमें चीज़ें चेंजेस तो हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था तो वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल, आर्मी बहुत अलर्ट थी, लेकिन अब हालात बदले हैं और उसका नतीजा क्या, उसका नतीजा या फिर कुछ और है, ये तो नहीं तो ये हालात बदलने के लिए क्या जम्मू कश्मीर तैयार था? अगर मैं आप ही की बात को सच मानूं, आप कह रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति शासन में चीज़ें थोड़ा सा अलग थी, अभी हालात बदले हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर तैयार था? और अगर तैयार नहीं था तो फिर ये हालात बदले क्यों गए? नहीं, वो सख्ती जो है, इतना बड़ा वो पहलगाम का पार्क है, कभी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना पहलगाम घूमने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसी पार्क की तस्वीर दिखाई देगी, वही वादियां दिखाई देंगी। तो जो चीज़ इतनी मशहूर है उसकी पुलिसिंग या उसकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे थे? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बात कुछ नहीं कर रहे थे आप। अगर कुछ कर रहे होते तो कम से कम ये इतने लोग जो 5-6 संख्या जो भी बताई जा रही है आतंकी, वो आके इतने राउंड फायर करके, और उसमें बताइए लोग कोई हनीमून के लिए अपने गया था, किसी की शादी को 2 महीना हुआ है, कितना। एक तो तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक लेडी हाँ, कितना कितना दुखद है बताइए। वही है कि अब इसमें सरकार को चाहिए कि अब एक्शन ले, अब पकड़े टेररिस्ट जो फरार हैं, ताकि सबक उनको मिल सके, प्लस इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए प्लानिंग तो करती है सरकार, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं। टीआरएफ जिसने ये जिम्मेदारी ली है, लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है या कहीं उसी का एक संगठन है, ये किस तरीके से एक्टिव है, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? रेजिस्टेंट फ्रंट बोलते हैं इसको, द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये लश्कर तोयबा चूंकि बैंड है, अब उसका एक दूसरा नाम है। आतंकी वही है, काम वही है, आईएसआई से निर्देश लेते हैं, पैसा पहुंचता है, हथियार पहुंचते हैं और वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब वक्त, कई तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्त आ गया कि पीओके पर हमला कर दीजिए, इनको जवाब दीजिए ताकि इनको अकल ठिकाने आए। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी खलबली मची पड़ी है इस। पाकिस्तान ने सुबह का हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, वो तो बोलेगा ही, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा हाथ है, लेकिन जो सबूत अभी तक इनिशियली आए हैं, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं मुजफ्फरापुर से, कराची से लेकर, ऐसे तमाम में खबरें पढ़ रहा था। अभी चूंकि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रही सरकार, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर जांच है। अभी तो मेन मकसद है कि उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, जिन लोगों ने ये हरकत की, बिल्कुल, जिन लोगों ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आप ये सोचिए, ये मास मैसेकर जिसको कहते हैं वो है ये, जिसमें लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वीडियोस आप देखिए किस तरह की, अरे बहुत कि बहुत मैं है, भेलपूरी बिल्कुल, खा रहे बहुत थे और वहाँ आकर इस तरह से मार दिया। और आप सोचिए कई तो और जाति और धर्म की बात भी नाम इसमें पूछकर मारा गया, कही अब जा इस रही तरह है, की लेकिन इस फेर में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो वही है कि इसमें अब कुल मिलाकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुआ है इससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ तो अभी और कैसे जा पाएगा, मतलब सीजन शुरू हुआ है, आप एक सोचिए। डर रहेगा ना मन में, एक डर रहेगा कि यार, बिल्कुल, और सीजन तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि जब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर तो डर ही डर है ना। कोई क्यों जाएगा, आप ये बताइए मुझे। अगर वहाँ घूमने के पर्पज से कोई जाएगा तो क्यों जाएगा, डर लगेगा ना उसको, उसको लगेगा यार कल को। और अगर टूरिज्म बैठ गया तो जम्मू कश्मीर की तो पूरी जानी टूरिज्म है, वो चलता ही टूरिज्म पर है। वही बात है। तो ऐसे में ऐसा नहीं सरकारी चिंतित नहीं है, बट वो ये टूरिज्म ड्रिवन स्टेट है। तो गृह मंत्री वहाँ पहुंचे, आप देखिए प्रधानमंत्री जो दौरा है वो आधा छोड़कर वापस आ गए, और यहाँ उन्होंने मीटिंग ली एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, रात में मीटिंग हुई है, वो तो मीटिंग हुई, तो वो इस पे सीसीएस की बैठक भी होने वाली है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन वही है कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन की देश मांग कर रहा है कि सरकार को चाहिए कि एक ठोस ऐसा कदम कड़ा उठाए। मैसेज, एक हाँ, कड़ा ठोस, मैसेज। जिससे कम अब से वो कम कड़ा मैसेज किस फॉर्म में होगा, कड़ा मैसेज क्या अटैक करने में होगा कि पीओके पर अटैक किया जाए या सर्जिकल स्ट्राइक की जाए या क्या किया जाए, ये तो सरकार का है। क्योंकि अब क्या है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत है सरकार से, और अगर वो पूरी नहीं होती तो नेचुरली एक मनोबल टूटता है, गुस्सा भी मन में आता है। लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर आतंकवाद का सबसे कायर चेहरा है। निहत्थे
मासूम निर्दोष लोगों पर जो गोली चलाई गई है, इससे, और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है जिसने ये पूरा इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन 28 लोग इसमें अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी आखिर में आपसे यही कहेंगे कि आप जाति और धर्म के फेर में मत पड़िए। ये इसमें जब आप उलझेंगे तब आप मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। मूल मुद्दा आतंकवाद है, आतंकवाद जिसका जाति धर्म किसी से कोई उसका मतलब नहीं होता है, और अगर होता तो मरने वालों की लिस्ट में मुसलमान ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर